अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या का असंतुलन ये महत्वपूर्ण विषय निकल कर आया है आरएसएस की 14 दिन चलने वाली कॉन्फ्रेंस में जो प्रयागराज में आरएसएस के सेकेंड इन कमांड दत्तात्रेय होसबोले ने इस मुद्दे को छेड़ा है और इसको राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया गया है कि जनसंख्या का असंतुलन भौगोलिक परिवर्तन का कारण बनता है। इस पर सरकार को कोई एक नीति बनाई जानी चाहिए, ये आरएसएस की डिमांड है। तो क्या है जनसंख्या का असंतुलन और जनसंख्या वृद्धि से इसको हम कैसे जोड़कर देख सकते हैं, और इसके कारणों पर भी हम आज चर्चा करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है। ये राजनीतिक मुद्दा है, ये कम्युनल इशू है, या वाकई में देश की आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक पॉपुलेशन मैनेजमेंट का हिस्सा है। इस बारे में आज हम डिबेट में खुली चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आबादी में असंतुलन एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे की शुरुआत की है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। कहाँ से? प्रयागराज से। आरएसएस के सेकेंड इन कमांड दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आबादी के असंतुलन के कारण भौगोलिक परिवर्तन हो सकते हैं और पूर्व में आबादी के हिसाब से ही देश का बंटवारा हुआ था। लिहाजा इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि आबादी के असंतुलन का भारत की भौगोलिक परिस्थितियों में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका खुला समर्थन किया है। कहा होसबोले जी ने जो मुद्दा उठाया है सही मुद्दा उठाया है। विपक्ष इसको असंवैधानिक और दूसरे विपक्ष की अन्य पार्टियां इसको कम्युनल इशू मानती हैं। चुनावी दृष्टिकोण से बात करने की कोशिश। लेकिन इसके हम दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे, आबादी के असंतुलन के मुद्दे पर, इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट पर, और एक सबसे बड़ी बात इसके सोशल इम्पैक्ट पर भी, क्योंकि मसला इसके सोशल इम्पैक्ट का है। अगर सोशल इम्पैक्ट इसका प्रभावी होता है बहनों भाइयों, तो राजनीतिक इम्पैक्ट भी उतने ही प्रभावशाली होगा। कोई मुद्दा सिर्फ कम्युनल कह के या कोई मुद्दा सिर्फ सांप्रदायिक कह के उस मुद्दे से ध्यान नहीं भटकाया जा सकता। उस मुद्दे के प्रारंभ से लेकर हमको अंत तक जाना होगा, तभी आप किसी मुद्दे का व्यापक और सहमति के आधार पर समाधान तलाश सकते हैं। अगर ये मुद्दा उठा है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर मनन होना चाहिए, इसके पूर्व के परिणामों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन यह भी देखना आवश्यक है कि यह मुद्दा वर्तमान राजनीतिक सामाजिक हालात में कितना प्रासंगिक है, कितना आवश्यक है, कितना राजनीतिक है और कितना राष्ट्रहित में है। राजनीति और राष्ट्रनीति दोनों अलग है। राजनीति दल विशेष को सत्ता में लाने का माध्यम हो सकती है, लेकिन राष्ट्रनीति देश के निर्माण का साधन है, देश के निर्माण की सीढ़ी है, देश की प्रगति पर आगे चलने वाला एक हाईवे है। लिहाजा राजनीति और राष्ट्रनीति सबको अलग अलग दृष्टिकोण में देखना चाहिए और उस पर व्यापक अध्ययन भी करना चाहिए, व्यापक चिंतन और मनन भी करना चाहिए कि आबादी का असंतुलन राजनीतिक है या आबादी का असंतुलन राष्ट्रनीति है। यह भूगोल बदलता है या राजनीति बदलता है। यह चुनाव में फायदा देता है या समाज को एक हद तक जाकर नुकसान पहुंचाता है। आरएसएस का मानना है कि अतीत में हमारे पास कुछ ऐसे कड़वे अनुभव हैं जो आबादी के असंतुलन की वजह से वहां की डेमोग्राफी चेंज हो गई। विशेष तौर पर सीमावर्ती जनपद। सीमाएं कहाँ मिलती हैं आपकी? ओपन कहाँ पे घुसपैठ किधर ज़्यादा हो रही है? बांग्लादेश की तरफ, इशारा वहीं के लिए। और इस समस्या से सर्वाधिक ग्रस्त कौन से इलाके हैं? नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल, जहाँ इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश की तरफ से बहुत है, अवैध व्यापार भी बहुत है। क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की सीमा जैसा सुरक्षा
वहाँ की जैसी चौकसी बांग्लादेश बॉर्डर पे नहीं है, नेपाल बॉर्डर पे नहीं है। लिहाजा वहाँ डेमोग्राफिक चेंज के कुछ आंकड़े भी आए हैं, लेकिन जब आप राष्ट्रीय औसत देखेंगे, नेशनल कंपैरिजन करेंगे, राष्ट्रीय औसत निकालेंगे, तो मुसलमानों की आबादी जिसको लेकर अप्रत्यक्ष रूप से चिंता जताई गई है वो गिरी है, थोड़ी कम हुई है। लेकिन अगर आबादी का असंतुलन हुआ, असंतुलन से तात्पर्य एक जिले पे, एक जगह पे, एक स्थान पर एक पर्टिकुलर आबादी का ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में होना और अचानक से नई आबादी का वहाँ पहुँचना और वहाँ के डेमोग्राफी चेंज होना, यह है आबादी का असंतुलन। लेकिन इसकी कोई प्रामाणिक हमारे पास डेटा नहीं है। यही कारण है कि डिबेट्स कभी बहुत गंभीरता से इस विषय पर आगे नहीं बढ़ पाई। अब जब होसबोले ने इस मुद्दे को उठाया है, इस पर मीडिया का अटेंशन आया है, पॉलिटिकल भी ऑब्जर्वेशंस आए हैं, जैसे बीजेपी कह रहे बिल्कुल ठीक बात कही है और असंतुलन ही नहीं, आबादी कंट्रोल भी करो, तो विपक्ष इसको सांप्रदायिक और असंवैधानिक भी कह रहा है। मैंने आज डिबेट में बेहतरीन मेहमानों को आमंत्रित किया हुआ है, हर पक्ष के लोग हैं और इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। दो मुद्दों पर चर्चा आज करेंगे, गौर से समझिएगा, और दोनों मुद्दे मिक्स नहीं होने चाहिए, दोनों को हम अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे लेकिन रखेंगे एक साथ। पहला मुद्दा आबादी का असंतुलन और इससे क्या भूगोल बदलेगा, और दूसरा जनसंख्या वृद्धि, इसका नियंत्रण कैसे किया जाए। दो डिफरेंट मुद्दे और इन दोनों पर परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज की डिबेट में राजनीति भी है, राष्ट्रनीति भी है। कुछ बयान सुनिए। संतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है वहां घुसपैठ से भी ये होता है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। देश में एक समग्रता से, एकात्मता से सभी को लागू होने वाली जनसंख्या नीति बने। संघ ने पहले से कहा है जो मतांतरित होते हैं उनको इस प्रकार के आरक्षण के जो भी सुविधा है वो नहीं मिलना चाहिए, ये पहले से हमने कहा है। संख्या नियंत्रण का समर्थन पूरा देश कर रहा है। कुछ गिने चुने 10-20 की संख्या में तथाकथित जहरीले बयान दे करके अपनी राजनीति करने वाले नेता हैं जो इसका विरोध करते हैं। धर्मांतरण गैर कानूनी ढंग से कहीं पर भी होता है, वो नहीं होना चाहिए। कई राज्यों के अंदर कानून बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस विषय को लेकर के लगातार गंभीर रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए कभी जनसंख्या नियंत्रण, कभी हिंदू मुसलमान, ऐसे सुगुफे इसलिए छोड़ती है कि लोगों का ध्यान भटक जाए, लोग महंगाई पर और बेरोजगारी पर चर्चा ना कर सकें। ये हथकंडा है। तो आज की परिचर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, मतीन खान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं, मेरे साथ सर्वेश द्विवेदी जी बहुत ही जाने माने समाजशास्त्री हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आसिम वकार जी MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले मैं कार्यक्रम की